MBA में हम करा रहे थे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वगैरह सब आपको पता ही है। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज कुछ हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं। इफ़ A and B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट PA is equal to 0.4, PB is equal to 0.6, फाइंड फर्स्ट पार्ट है PA यूनियन B, सेकंड पार्ट है PB अपॉन A। वी नो दैट, देखिए फॉर्मूला होता है PA यूनियन B को PA और B कहते हैं एंड PA इंटरसेक्शन B को PA एंड B कहते हैं। सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स B है, तो PA एंड B इक्वल टू होता है PA इंटू PB, मतलब 0.4 इंटू 0.6 0.24। फर्स्ट पार्ट PA यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस PA एंड B, 0.4 प्लस 0.6 माइनस 0.24 0.76 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है PB अपॉन A होता है PA एंड B अपॉन PA एंड B 0.24 है, ये 0.4 है, आंसर आ गया 0.6। इसी तरह का हमने देखो एक क्वेश्चन और लिया है। If PA is equal to 5/8, PB is equal to 3/8 and PA union B is equal to 3/4, then find the value of PA upon B. State whether A and B are independent। आपको ये भी बताना है कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो देखिए PA और B आप जानते हो, PA प्लस PB माइनस PA एंड B होता है। PA यूनियन B भी आप जानते हो, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। फॉर्मूला लगा दो 3/4 इक्वल टू 5/8 प्लस 3/8 माइनस PA एंड B। तो PA एंड B आ गया 1/4। अब फॉर्मूला आप जानते हो PB अपॉन A इक्वल टू PA एंड B अपॉन PB, 1/4 अपॉन 3/8, आंसर आ गया 2/3। PA अपॉन B डज नॉट इक्वल टू PA, सो द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर इक्वल होता तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और इक्वल नहीं है तो नॉट इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन देखो हमने बेज थ्योरम का लिया है। वैसे बेज थ्योरम आपको करा दी, लेकिन एग्जाम में बेज थ्योरम का एक क्वेश्चन आता जरूर है। क्वेश्चन है, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग A, B and C respectively. If a bolt factory machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total of their output, 5, 4 and 2% are defective bolts. A bolt is drawn randomly from the product and is found to be defective. What are the probabilities that it was manufactured by machine B and C? तो देखिए प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, P1 दे रखा है 25% का मतलब है 0.25, 35% का मतलब 0.35, 0.40 का मतलब है 40% का मतलब है 0.40। तो कैपिटल P1 हो गया, कैपिटल P2 हो गया, कैपिटल P3 हो गया। XYZ को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लिया है। और जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2%, 5%, 4%, तो 5% का मतलब 0.05, 4% का मतलब 0.04 और 2% का मतलब 0.02। परसेंट रिमूव करना सबसे आता है, 100 से डिवाइड कर दो। सेकंड मशीन और थर्ड मशीन पूछे तो सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है P2 अपॉन P1 P2 P3 सारी वैल्यूज लगा दीजिएगा, आंसर आ गया 0.0405। ऐसे थर्ड लेना है तो P3 स्मॉल p3 लेंगे, कैपिटल P3 स्मॉल p3 अपॉन कैपिटल P1 स्मॉल p1 प्लस कैपिटल P2 स्मॉल p2 प्लस कैपिटल P3 स्मॉल p3, सारी वैल्यू लगा दीजिएगा, आगे आंसर 0.2319। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको देंगे प्रोबेबिलिटी से आगे, प्रोबेबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अब आपको देंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से एग्जाम में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे। और जो आपको कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। एग्ज़ाम आपके बहुत ही पास हैं, अब टाइम बिगाड़ने के लिए कोई चांस नहीं है, बस मेहनत करते रहो। तो नेक्स्ट वीडियो में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे।